विंडोज शिफ्ट टी प्रेस करूँगा, इमेज से टेक्स्ट सेलेक्ट होकर के कॉपी हो जाएगा और यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, चलिए तो ये हमने कर दिया। अब मैं एक बार रीसेट कर लेता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे हेलमेट आ रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और फिर मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर में जाऊँगा और यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर सोर्स सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं हेलमेट लिख दूँगा, या कॉपी पेस्ट करके एंटर कर दूँगा तो यहाँ पे हेलमेट आ जाएगा और यहाँ से मैं हेलमेट को सेलेक्ट करूँगा और वहाँ जो है इसको इंसर्ट करा दूँगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड होकर के इसमें इंसर्ट हो जाएगा। बस हमारा काम हो गया। अब मैं यहाँ पे देखिए कुछ आ रहा है तो मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दूँगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करके पिक्चर फॉर्मेट में जा कर के यहाँ से क्रॉप में जा कर के यहाँ से इसको जो है कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अगर ये आपको पूरा चाहिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं और फिर साइड में क्लिक करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करके और फिर आप जो है कॉर्नर से पकड़ के और शिफ्ट को प्रेस करके इसकी साइज को छोटा करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अब यहाँ पे एक जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी था, यू के बाद यहाँ पे स्पेस देना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से डॉट डॉट डाल दूँगा तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल बन गए। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो मस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर डी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ से इसका करेक्ट आंसर डी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डी लेआउट अप्लाई कर देंगे तो करेक्ट आंसर ये वाला बताने लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और ये कट रहा है तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे ठीक करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो मस्ट लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करके कॉपी करना है और यहाँ पे करेक्ट आंसर के जगह पर इसे पेस्ट कर देना है। सॉरी, यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ करके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ तो ये मस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस मस्ट को यहाँ से उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे मैं फॉन्ट कलर में जा करके इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये कलर हमने इसमें डाल दिया कि ये जो है यहाँ फिल होना चाहिए। ठीक है, और आप चाहें तो इसे बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कंप्लीट बन गया है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन के लिए एक बन गया। आपने समझ लिया ना कि यहाँ पे हमने ये जो है बॉक्स क्यों बनाया था। यहाँ पे रीसेट मैं करता हूँ, ये हमने क्यों बनाया था, ये आपको समझ में आ गया कि इसमें करेक्ट आंसर लिख करके फिर यहाँ पे इसको रख देना है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा कि कभी ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स में कभी यहाँ जो है खाली जगह रहेगा, कभी कहाँ रहेगा, कभी कहाँ रहेगा, तो यहाँ पे अलग से दे करके वहाँ पे रख दीजिए तो वो आ जाएगा। और इसमें एनिमेशन लगा हुआ है तो ये हमारी मर्जी से ही लिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने किया है। अब चलिए मैं ये इस तरह से एक स्लाइड हो गया। अब न्यू स्लाइड पे क्लिक करके आप जो है यहाँ से ABCD कोई भी स्लाइड ले लेंगे, यहाँ पे सवाल टाइप कर देंगे, यहाँ पे ऑप्शन टाइप कर देंगे, यहाँ पे इमेज इंसर्ट करवा देना है। करेक्ट आंसर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो लेआउट चेंज करेंगे और करेक्ट आंसर जो भी होगा उसे यहाँ पे टाइप कर देंगे और जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ ला करके इस टेक्स्ट को उठा करके रख देंगे। तो इस तरह से सवाल आपको जितने भी बनाने हैं 100, 50, 1000 जितने भी स्लाइड बनाना है आप इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, तो इतना बनने के बाद अब देखिए मैं सिर्फ इस स्लाइड को एक बार प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा जो है फाइनल आउटपुट कैसा आ रहा है, किस तरह की चीज़ें हमने बनाई है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ। चलिए मैं स्टार्टिंग से ही दिखा देता हूँ। तो ये पहले जो है इंट्रो स्लाइड कुछ इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे माउस से या एंटर की जैसे प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो है स्लाइड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद फिर आप जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। फिर आप एंटर की प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा और फिर जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये सवाल टाइप हो जाएगा और ये जो सवाल रहेगा वो किसका रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल रहेंगे और यहाँ पे इमेज भी आ जाएगा
और फिर आप यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन को शो करा सकते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इस तरह से हो जाएगा। अब करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसको बताने के लिए एंटर की जैसे प्रेस करेंगे, सबसे पहले तो टाइमर आएगा, मैं इसको भूल ही गया था। तो इस तरह से टाइमर आ गया, टाइमर चला गया। फिर आपको करेक्ट आंसर शो करानी है, तो आप जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर भी बता देगा और यहाँ पे ये फिल भी हो जाएगा, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे फिल भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके लिए पीपीटी टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आपने जोड़ घटाव गुणा भाग सीख लिया, ठीक है, तो आपको चाहे दो सेब प्लस दो सेब जोड़ने के लिए कहेगा तभी भी आप जोड़ लेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है दो सेब और दो केला का दाम कितना होगा वो भी आप जोड़ लेंगे। अगर आपको कहेगा कि आपके पास 8 आम है, 4 केला है, उसमें ये हो गया वो हो गया, तभी भी अगर आपको मैथ का कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप उस चीज़ को आराम से कर लेंगे। तो उसी तरह से पावर पॉइंट में है, अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप जो है किसी भी तरह की चीज़ें बना सकते हैं। यानी कि आपके माइंड में जो आइडिया आ रहा है या जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है और टूल चलाना आता है तो दोस्तों आप वो सारी चीज़ें आराम से कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ना कि मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उस स्टेप को आपको रट्टा नहीं मारना है। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए कि किस चीज़ को मैंने क्यों किया, कैसे किया, और उसके बाद आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मुझे कुछ इस तरह का जो है टेम्पलेट बनाने के लिए कहा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सवाल रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, यहाँ टाइमर चलेगा और जो भी करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में फिल हो जाएगा। ठीक है, और इसके पहले मैंने ये वाली ट्रू फॉल्स वाली चीज़ें बनाई थी, तो बस हमें क्या करना है, इसी का डुप्लीकेट बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा पहला वाला टेम्पलेट है इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और कंट्रोल भी प्रेस करके इसी का एक डुप्लीकेट बना लूँगा, यानी कि पहले वाले का एक कॉपी बना लूँगा और देन मैं इसे अपने लैपटॉप या पीसी में ओपन करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो इंट्रो है या बाकी जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल सेम रहेगा। बस हमें क्या करना है, ये जो एक स्लाइड है हमारा ट्रू फॉल्स वाला, बस इसको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज कर देना है। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसी को एडिट करने वाले हैं, इसी में काम करेंगे, क्योंकि इसमें आधा काम क्या हुआ है, हेडर फुटर पेज बाकी सारी चीज़ें डिजाइन क्या हुआ है, इंट्रो भी इसमें बना हुआ है, इसीलिए इस काम को जल्दी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी में काम करेंगे। ठीक है, अगर आपने इस तरह की चीज़ें नहीं बनाया है तो आप जो है ये सारी चीज़ें मेरे पहले वाले वीडियो को देख करके ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं और ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से मैं व्यू टैब पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, चार्जिंग में लगा दिया। व्यू टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद स्लाइड मास्टर में जाना है और स्लाइड मास्टर में जाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें यही रहेगी। अब इस स्लाइड में आ जाएंगे, ये जो हमारा ट्रू फॉल्स वाली स्लाइड है और इसमें तो सारी चीज़ें सेम टू सेम ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इन दोनों चीज़ों को यानी कि इन सभी चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, यहाँ से हमने चीज़ों को डिलीट कर दिया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा रख लेता हूँ। ओके, यहाँ से मैं फॉन्ट साइज जो है थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 36 इनफ होगा। ठीक है, ये हमने कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा इधर इतना रख लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन क्रिएट करने हैं।
ओके। अच्छा, यहाँ पे ये जो टाइमर है, टाइमर को भी मैं सेलेक्ट करके फ़िलहाल के लिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। और वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये टाइमर जो है इस स्लाइड में भी है, तो बाद में मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ अब हमें क्या करना है, बस 4 ऑप्शन क्रिएट करने हैं और उसमें एनिमेशन लगाना है। ठीक है, क्योंकि बाकी काम क्या हुआ है तो काम आसान है, आराम से कर लेंगे। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे होम टैब में रहते हुए यहाँ पे ये जो शेप गैलरी है यहाँ मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कोई एक शेप ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली शेप ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर लिया। इसको आप जो है कितना ये रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से देख लेंगे, तो मैं इसे बस थोड़ा सा तिरछा रखूँगा कुछ इस तरह से, ये हमारा हो गया। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल इस लाइन के बराबर में रख दूँगा। ओके, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी से इसी का एक डुप्लीकेट बनाना है और उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा लंबा कर देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से इसके पीछे लेकर के रख लेना है। इसको पीछे नहीं करते हैं, इसी को राइट क्लिक करके मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ, यानी कि ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए ये कैसा डिजाइन बन गया है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ फिल में जाता हूँ और इसमें मैं ये वाली कलर फिल करा देता हूँ, या तो मैं कोई दूसरा कलर फिल करा देता हूँ। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा है। शेप आउटलाइन में जाऊंगा और यहाँ से मैं नो आउटलाइन कर दूंगा। आप चाहें तो इसमें आउटलाइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं चलिए ये लो आउटलाइन लगा देता हूँ। शेप आउटलाइन में जाकर के विद में जाकर के मैं इसकी विद को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, शेप फिल में जाऊँगा और इसमें मैं येलो कलर फिल करा दूँगा। शेप आउटलाइन में जाकर के नो आउटलाइन कर दूँगा। ठीक है, नहीं इसमें आउटलाइन लगाना ही पड़ेगा। यहाँ से मैं आउटलाइन लगा देता हूँ और फिर से शेप आउटलाइन में जाकर के विद में जाकर के इसमें भी उतना ही विद यानी कि उतनी ही चौड़ाई दे दूँगा। तो ये इस तरह से हमारा डिजाइन बन जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं शेप इफेक्ट में जाऊँगा, शेप इफेक्ट में जाऊँगा, प्रीसेट में जाऊँगा और यहाँ से मैं कोई एक जो है इफेक्ट इसमें अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, जो मुझे सही लगेगा उसको मैं इसमें अप्लाई कर दूँगा। आपको जो सही लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला मुझे सही लग रहा है तो इसको मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करके इसमें भी इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा और सेम इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा। तो ये देखिए ये हमारा एकदम बिल्कुल बवाल हो गया है ना, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंसर्ट प्लेस होल्डर में जाऊँगा, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया है कि इंसर्ट प्लेस होल्डर में जा करके टैक्स क्यों लेना है। तो यहाँ से मैं टैक्स लूँगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है ना बार बार चेंज होता रहेगा। यहाँ पे जो है एडिटेबल टैक्स रखना है, इसलिए यहाँ से हमने टैक्स बॉक्स लिया। लेकिन जिस चीज़ को एडिटेबल नहीं रखना होगा उसको मैं इधर कहीं से ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ बीच में क्लिक करूँगा, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा ऑप्शन टाइप हियर। ठीक है, अब मैं कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करूँगा और इसमें मैं हिंद फॉन्ट अप्लाई करके एंटर कर दूँगा। फॉन्ट का साइज़ 28 रखूँगा और यहाँ से मैं अलाइन टेक्स्ट में जा कर के मिडिल कर दूँगा और ये जो डॉट है इसको मैं यहाँ क्लिक करके हटा दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। इसका भी मैं 36 साइज़ रख लेता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। ओके, और इसका कलर क्या रहेगा, इसका कलर मैं ये वाला रख लेता हूँ, ब्लैक ही सही लगेगा है ना, ये सही नहीं लगेगा। आप चाहें देखिए अगर यहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे हो रहा है तो आप जो है इसे चेंज कर सकते हैं। तो बस एक बार इसमें ही मेहनत करना होता है, थोड़ा सा देखना होता है कि कौन सा कलर यहाँ पे फिट आएगा और किस तरह से हम जो है इसको डिजाइन करें ताकि ये अच्छा लगे। क्योंकि देखिए बाकी जो चीज़ें हैं ये कुछ इसी कलर थीम पर है, तो इसको भी इसी थीम पर मुझे लेकर के जाना होगा। अगर हम थोड़ा अलग कर देंगे तो ये देखने में थोड़ा सा उतना प्रोफेशनल नहीं लगेगा, इसलिए हमने यही कलर थीम इसमें यूज किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से वर्ड आर्ट लूँगा और यहाँ से मैं कोई भी एक जो है वर्ड आर्ट ले लेता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ से मैं ब्लैक वाला ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करूँगा और होम में जा कर के यहाँ से मैं हिंद फॉन्ट अप्लाई करके एंटर कर दूंगा और यहाँ से मैं इसे बोल्ड कर दूंगा और इसमें जो भी इफेक्ट है इसे मैं रिमूव कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको उठा के यहाँ रख दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करूँगा, सिर्फ फॉर्मेट में जाऊँगा, अलाइन में जाऊँगा, यहाँ से सेंटर, अलाइन में जा कर के यहाँ से मिडिल। तो ये अच्छे से अलाइन हो जाएगा, यानी कि ये जहाँ रहना चाहिए वहाँ ये आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जी से इसका ग्रुप बना लूँगा। ये देखिए ये दोनों ग्रुप बन गया है। अब ये कहीं भी जाएगा तो एक साथ जाएगा। ओके, तो ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है, या तो आप एक एक करके भी एनिमेशन लगा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके ही लगाते हैं। पहले मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, एनिमेशन में जाता हूँ, इधर मैं एनिमेशन पेन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ एक एनिमेशन जो आपको दिख रहा है ये इसका है, क्वेश्चन का है, ठीक है। तो ये पहले ही स्लाइड पे शो करानी है, इसमें लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है तो आप यहाँ से लगा लेंगे। उसके बाद मुझे ये शो करानी है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसमें जूम एनिमेशन अप्लाई कर देता हूँ। आप जूम एनिमेशन लगा सकते हैं या तो आप इसमें वाइप एनिमेशन लगा सकते हैं। और अभी देखिए ये नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर मैं यहाँ से प्ले करूँ तो ये देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इफेक्ट में जाऊँगा और यहाँ से मैं कर दूँगा फ्रॉम लेफ्ट, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये दोनों आ गया। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा स्लाइड को छोटा करना है और देन अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा। ये जो नीचे शेप है और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करूँगा और इसमें भी मैं वाइप एनिमेशन लगा दूँगा और इसमें भी इफेक्ट में जा कर के फ्रॉम लेफ्ट कर दूँगा। तो इस तरह से पहले ये आएगा, फिर इससे ये निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। और ये जो ग्रुप है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं एनिमेशन जो रखूँगा, यहाँ पे मैं ऑन क्लिक रखूँगा, ठीक है। ऑन क्लिक, यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो ऑन क्लिक है उसमें माउस का जो है चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि माउस से क्लिक करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तब वो चीज़ें स्लाइड पे दिखेगी, ठीक है। और ये जो है बाकी सेकेंड वाले को मैं कर दूंगा आफ्टर प्रीवियस और अगले वाले को कर दूंगा मैं विथ प्रीवियस, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, पहले इस तरह से स्लाइड के ऊपर सवाल टाइप होकर के आएगा और फिर इस तरह से ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको यानी कि इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाऊँगा और इसको मैं इसके नीचे रख दूँगा कुछ इस तरह से। कंट्रोल डी से सी ऑप्शन और कंट्रोल डी से डी ऑप्शन, ठीक है। 4 ऑप्शन तो हो गए, लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम क्या है कि ये स्लाइड के बाहर जा रहा है क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक साथ इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, एक साथ इन सभी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो नीचे का डॉट है इसको पकड़ के थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी और फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ के एक एक करके इसको पकड़ के इस तरह से ऊपर सटा देंगे, ठीक है। तो ये जो है अरेंज हो जाएगा। ये सभी तो आ गए। अब ये जो फॉन्ट है ये इतना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग क्या करते हैं, होम में जाएंगे और यहाँ से इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम कर देंगे और सभी का साइज़ बिल्कुल बराबर रखना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं 48, ठीक है, 48 फॉन्ट साइज कर देता हूँ। तो शायद ये सही हो गया। एक में मैं बी कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको हटा करके सी कर देता हूँ और इसको हटाकर डी कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से पहले सवाल आएगा, फिर ए ऑप्शन, फिर बी ऑप्शन, फिर सी ऑप्शन और फिर डी ऑप्शन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इतना होने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इसमें टाइमर आए, तो मैं इस स्लाइड में जाऊँगा और इसमें जो टाइमर है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और मैं इस स्लाइड में आकर के यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये टाइमर भी आ गया, ठीक है। तो टाइमर आएगा, टाइमर आने के बाद पहले तो करेक्ट आंसर आनी चाहिए, फिर जो है एक्सप्लेनेशन
आनी चाहिए, ये इमेज आनी चाहिए। मैं इमेज प्लेस होल्डर इसमें बनाऊंगा, ठीक है। इमेज ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसका एक ये जो आपका सवाल है इसको सेलेक्ट करके बस कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बना देंगे और यहाँ पे अच्छे से रख देंगे तो वो बन जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर बताने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो ए ऑप्शन है, ये जो हमारी पट्टी है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और एनिमेशन में जाऊँगा। एनिमेशन में जाने के बाद ऐड एनिमेशन में जाऊँगा और यहाँ से मैं कर दूँगा इसमें अप्लाई कर दूँगा ऑब्जेक्ट कलर एनिमेशन। तो इस तरह से ये करेक्ट आंसर मतलब जो है करेक्ट आंसर का कलर चेंज हो जाएगा। अब इसका कलर कैसा होना चाहिए, इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से मैं कर दूँगा इसका कलर ग्रीन होना चाहिए। तो ये हो गया। अगर आप इसमें साउंड लगाना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि जैसे करेक्ट आंसर बताए उसमें साउंड भी आना चाहिए, तो आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाला एनिमेशन है जो कि करेक्ट आंसर वाला एनिमेशन है, इस पे आपको डबल क्लिक करना है। तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इस तरह का विंडो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साउंड का ऑप्शन है, यहाँ आना है और यहाँ से आप जो है इसमें कोई भी साउंड लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्लिक वाला साउंड लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए सवाल आ गया, 4 ऑप्शन आ गए और फिर टाइमर आ गया और फिर करेक्ट आंसर आ गया। टाइमर के बाद जो है आपको करेक्ट आंसर वाले में एनिमेशन लगाना है, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, वहाँ पे फिल होने के लिए भी कुछ जो है टेक्स्ट रहेगा, है ना। मतलब जो यहाँ पे करेक्ट रहेगा वही चीज़ें यहाँ पे खाली स्थान पे भरा जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड मास्टर में जाएंगे, इंसर्ट प्लेस होल्डर में जाएंगे और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले करके यहाँ पे एक टेक्स्ट जो है इस तरह से डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे बीच में क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टाइप करेक्ट आंसर, ठीक है। टाइप करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे और इसका जितना साइज है उतना ही साइज इसका भी रहेगा और कलर भी जो है बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। ये हमने कर दिया और इसको मैं यहाँ से बिल्कुल सेंटर कर देता हूँ और टेक्स्ट अलाइन मिडिल रखा है तो मिडिल कर देता हूँ और इसको मैं देख लेता हूँ। इसका फॉन्ट साइज जो है 36 है, तो इसका भी मुझे फॉन्ट साइज 36 करना पड़ेगा, 32, 36। और इसमें देखिए ये डॉट है तो यहाँ क्लिक करके इसका डॉट हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ है लेकिन ये यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे जब हम लोग सवाल टाइप करेंगे तो जहाँ पे ब्लैंक मतलब जहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, तो उस टाइम हमें क्या करना होगा, इस चीज़ को उठा करके वहाँ पे रखना होगा, ठीक है। चलिए तो वो मैं आपको आगे अच्छे से समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें हमने क्यों बनाई थी, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एनिमेशन में जाऊँगा और एनिमेशन में जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसमें वाइप एनिमेशन लगा दूँगा, ठीक है। बस इतना ही रहेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। और यहाँ पे स्टार्ट ऑन क्लिक है तो यहाँ से मैं कर दूँगा विथ प्रीवियस, ठीक है। तो आंसर जैसे बताएगा वैसे ही खाली स्थान पर जो है जो चीज़ फिल होना चाहिए, जो करेक्ट आंसर है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए ये डिलीट नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड मास्टर में जाऊँगा। पहले तो मैं स्लाइड मास्टर को क्लोज करूँगा और ये जो ट्रू फॉल्स वाले हैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये दोनों एक्सप्लेनेशन भी जो हैं इसको भी मैं सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं वापस व्यू टैब पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर में जाऊँगा क्योंकि अब हम लोग काम करेंगे। काम कहाँ करना है, स्लाइड मास्टर में जा करके करना है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं चाहिए तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए ये जो है ए ऑप्शन के लिए ये बन गया, ठीक है। जो भी करेक्ट आंसर होगा यहाँ आएगा। अच्छा यहाँ पे इमेज भी लगाना है, इमेज प्लेस होल्डर भी बनाना है। तो इमेज प्लेस होल्डर कैसे बनेगा, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद यहाँ से जो है एक कुछ इस तरह का शेप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह का शेप ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ओके। शेप ड्रॉ कर लिया और उसके बाद साइड में क्लिक कर देंगे
और देन अब हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड मास्टर में रहते हुए इंसर्ट प्लेस होल्डर में जाएंगे, स्लाइड मास्टर में रहते हुए इंसर्ट प्लेस होल्डर में जाएंगे और यहाँ से पिक्चर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और देन अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है कुछ इस तरह का इमेज प्लेस होल्डर क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें इसके ऊपर बना लेंगे, कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। और उसके बाद इसको आप सही जगह पर रख लेंगे, ठीक है। दोनों को बराबर में रख लेना है। आप कंट्रोल प्रेस करके माउस का पहिया घुमा के इसको इस तरह से छोटा भी कर सकते हैं और फिर साइड में क्लिक करके और फिर इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके सिर्फ फॉर्मेट में जा करके यहाँ से अलाइन कर लेंगे, यहाँ से सेंटर और यहाँ से मिडिल। तो इस तरह से पहले शेप बनाया, उसके ऊपर हमने जो है कुछ इस तरह से इमेज प्लेस होल्डर बनाया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है और उसके बाद से फॉर्मेट में जाना है और उसके बाद मर्ज शेप में जाना है और यहाँ से कर देना है इंस्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए ये जो है एक इमेज प्लेस होल्डर बन गया, यानी कि यहाँ क्लिक करके इसमें इमेज इंसर्ट करवा सकते हैं, यानी कि इस सवाल से रिलेटेड इसमें इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी। और देन अब आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ मैं क्या करूँगा, एनिमेशन में जाऊँगा। एनिमेशन में जाने के बाद इसमें मैं फेड एनिमेशन लगा देता हूँ और यहाँ से मैं कर दूँगा स्टार्ट विथ प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस, यानी कि पहले सवाल टाइप होगा, फिर यहाँ पे इमेज आएगा और फिर यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसमें हमने कर दिया स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। और यहाँ पे ये देखिए सबसे बाद में इसमें हमने एनिमेशन लगाया है, तो ये बाद में शो हो रहा है, लेकिन हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि सवाल के बाद इमेज शो हो जानी चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, जहाँ पे ये सवाल का एनिमेशन है जैसे यहाँ है, तो हमें क्या करना होगा, इसका जो एनिमेशन है इसको उठा करके वहाँ पे लेकर के जाना होगा, यानी कि उसके नीचे लेकर के आना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस एनिमेशन को माउस से पकड़ के उठाएंगे और इसको उठा करके ऊपर इस तरह से धीरे धीरे लेकर के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे माउस को रखेंगे, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो पहला एनिमेशन है उसके नीचे यहाँ पे देखिए ये लाइन आ रहा है, यहाँ पे ला करके इसे छोड़ देंगे, तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये सवाल आएगा, फिर यहाँ पे इमेज आएगा और फिर सारे ऑप्शन आएंगे, फिर टाइमर आएगा और फिर जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे फिल होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारा हो गया है, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पे एक जो है ए लेआउट हमने बना लिया है। अब हमें क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड करके इसका और भी लेआउट बना सकते हैं, या तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करने के बाद मैं इसका डुप्लीकेट लेआउट बना लेता हूँ। तो ये हो गया बी लेआउट और मैं क्या करूँगा, सबसे नीचे आऊँगा, एनिमेशन में सबसे नीचे आऊँगा और ये जो हमने ए में ये जो करेक्ट आंसर वाला एनिमेशन यहाँ पे हमने जो लगाया था, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से डिलीट कर दूँगा और डिलीट करने के बाद यहाँ से मैं बी वाली पट्टी को सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं यहाँ से ऐड एनिमेशन में जा कर के करेक्ट आंसर के लिए ऑब्जेक्ट कलर एनिमेशन इसमें अप्लाई कर दूँगा और इफेक्ट में जा कर के इसका कलर चेंज कर दूँगा। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। और इसको उठा करके कहाँ रखना है, सेकेंड पे रखना है, क्योंकि पहले भी ये सेकेंड पर था, यानी कि नीचे से दूसरा है ना, तो ऑर्डर चेंज कर दूँगा। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। उसी तरह से मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा, इसका एक डुप्लीकेट बना लूँगा, ये सी आंसर हो जाएगा। फिर इस पर राइट क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बना लूँगा, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर ए, करेक्ट आंसर बी, करेक्ट आंसर सी और करेक्ट आंसर डी। तो इस तरह से 4 लेआउट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ से बी तक तो सही है, सी में जाएंगे और यहाँ से ये देखिए करेक्ट आंसर सेकेंड नंबर पर है, यानी कि नीचे से दूसरा पर है। तो पहले बी में जो लगाया हुआ करेक्ट आंसर के लिए ऑब्जेक्ट कलर एनिमेशन है उसको पहले मैं डिलीट करूँगा और देन मैं सी वाली पट्टी को सेलेक्ट करूँगा, ऐड एनिमेशन में जा कर के यहाँ से मैं इसमें एनिमेशन अप्लाई कर दूँगा और इफेक्ट ऑप्शन में जा कर के यहाँ से मैं ग्रीन कलर फिल करा दूँगा ताकि सी कलर ग्रीन हो। ओके, ये हमने कर दिया और आप इस पर डबल क्लिक करके विंडो ओपन करके यहाँ से जो है क्लिक वाला साउंड लगा सकते हैं, या आपको जो सही लगे वो साउंड आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमने लगा दिया। अब इसी तरह से डी ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से पहले तो करेक्ट आंसर वाला ये जो येलो कलर का एनिमेशन है इसको सेलेक्ट करके पहले इसको डिलीट करेंगे
और देन अब हम लोग क्या करेंगे, डी कलर वाला पट्टी, डी ऑप्शन वाला पट्टी सेलेक्ट करेंगे, ऐड एनिमेशन में जाएंगे, ऑब्जेक्ट कलर इसमें अप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ से इफेक्ट में जा कर के यहाँ से ये चीज़ें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको उठा करके सेकेंड पे लेकर के आना है और ऑन क्लिक ही रहेगा। ठीक है, और फिर इस पर डबल क्लिक करके ये विंडो ओपन हो जाएगा और देन यहाँ क्लिक करके साउंड चेंज कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बन गया। ठीक है, बी में शायद हमने साउंड नहीं लगाया है। एक बार मैं बी वाले करेक्ट आंसर वाले एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो है नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्लिक करके क्लिक साउंड लगा देता हूँ। ठीक है, देखिए अब हो गया। अब हमें क्या करना है, इन चारों लेआउट का नाम रख देना है। तो ये है ए लेआउट, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, रीनेम लेआउट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ ए। ठीक है, फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा, रीनेम लेआउट में जाऊँगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ बी, यानी कि बी करेक्ट आंसर होगा तो ये वाली लेआउट अप्लाई करेंगे। फिर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम लेआउट में जाता हूँ, यहाँ पे सी और फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और रीनेम लेआउट में जा कर के कर दूँगा यहाँ पे डी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बन गया। अब इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मैं क्लोज करता हूँ और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, स्लाइड मास्टर में जाऊँगा, यहाँ से क्लोज मास्टर व्यू कर दूँगा और ये हमारा टेम्पलेट बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल पे क्लिक करके यहाँ से मैं पहले तो इसे सेव कर लूँगा। ठीक है, हमारा काम हो गया डन। अभी देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें शो नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रिसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो चीज़ें शो हो जाएगी। अगर यहाँ से मान लीजिए कि कभी कोई चीज़ डिलीट भी हो गया या कोई चीज़ यहाँ से हट गया तो आपको क्या करना है, रिसेट कर देना है, वो चीज़ें वापस आ जाएगी। क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो स्लाइड मास्टर में बना है, तो ये चीज़ें कभी भी गायब नहीं होगा, ये हमेशा बरकरार रहेगा। बस आपको क्या करना है, अगर डिलीट हो जाता है तो रिसेट पे क्लिक कर देना है और ये वापस आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बस सवाल को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल है हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ से मैं विंडो शिफ्ट टी प्रेस करूँगा और फिर मैं इस इमेज से इस सवाल को सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा और उसके बाद मैं पीपीटी में आऊँगा और यहाँ क्लिक करके मैं इसमें ये सवाल पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे ये ऑप्शन जो है यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, यू वियर। ठीक है, ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, इसमें ऑप्शन कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे विंडोज शिफ्ट टी प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं मस्ट को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ क्लिक करके मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे एम शायद कॉपी नहीं हुआ, चलिए तो ये हमने कर दिया। अब मैं एक बार रिसेट कर लेता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे हेलमेट आ रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और फिर मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर में जाऊँगा और यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर सोर्स सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं हेलमेट लिख दूँगा या कॉपी पेस्ट करके एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पे हेलमेट आ जाएगा और यहाँ से मैं हेलमेट को सेलेक्ट करूँगा और वहाँ जो है इसको इंसर्ट करा दूँगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो करके इसमें इंसर्ट हो जाएगा। बस हमारा काम हो गया। अब मैं यहाँ पे देखिए कुछ आ रहा है तो मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दूँगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करके पिक्चर फॉर्मेट में जा करके यहाँ से क्रॉप में जा करके यहाँ से इसको जो है कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अगर ये आपको पूरा चाहिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं और फिर साइड में क्लिक करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करके और फिर आप जो है कॉर्नर से पकड़ के और शिफ्ट को प्रेस करके इसकी साइज को छोटा करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, अब यहाँ पे एक जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी था, यू के बाद यहाँ पे
स्पेस देना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से डॉट डॉट डाल दूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से डॉट डॉट डाल दिया। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल बन गए। अब इसका यानी कि इसका करेक्ट आंसर डी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ से इसका करेक्ट आंसर डी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डी लेआउट अप्लाई कर देंगे। तो करेक्ट आंसर ये वाला बताने लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और ये कट रहा है, तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे ठीक करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो मस्ट लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करके कॉपी करना है और यहाँ पे करेक्ट आंसर के जगह पर इसे पेस्ट कर देना है। सॉरी, यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ करके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस मस्ट को यहाँ से उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे मैं फॉन्ट कलर में जा करके इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये कलर हमने इसमें डाल दिया कि ये जो है यहाँ फिल होना चाहिए। ठीक है, और आप चाहें तो इसे बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कंप्लीट बन गया है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन के लिए एक बन गया। आपने समझ लिया ना कि यहाँ पे हमने ये जो है बॉक्स क्यों बनाया था। यहाँ पे रिसेट में करता हूँ, ये हमने क्यों बनाया था, ये आपको समझ में आ गया कि इसमें करेक्ट आंसर लिख करके फिर यहाँ पे इसको रख देना है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा कि कभी ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स में कभी यहाँ जो है खाली जगह रहेगा, कभी कहाँ रहेगा, कभी कहाँ रहेगा, तो यहाँ पे अलग से दे करके वहाँ पे रख दीजिए तो वो आ जाएगा। और इसमें एनिमेशन लगा हुआ है तो ये हमारी मर्जी से ही लिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने किया है। अब चलिए मैं ये इस तरह से एक स्लाइड हो गया। अब न्यू स्लाइड पे क्लिक करके आप जो है यहाँ से ABCD कोई भी स्लाइड ले लेंगे। यहाँ पे सवाल टाइप कर देंगे, यहाँ पे ऑप्शन टाइप कर देंगे, यहाँ पे इमेज इंसर्ट करवा देना है। करेक्ट आंसर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो लेआउट चेंज करेंगे और करेक्ट आंसर जो भी होगा उसे यहाँ पे टाइप कर देंगे और जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ ला करके इस टेक्स्ट को उठा करके रख देंगे। तो इस तरह से सवाल आपको जितने भी बनाने हैं 100, 50, 1000 जितने भी स्लाइड बनाना है आप इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, तो इतना बनने के बाद अब देखिए मैं सिर्फ इस स्लाइड को एक बार प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा जो है फाइनल आउटपुट कैसा आ रहा है, किस तरह की चीज़ें हमने बनाई है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ। चलिए मैं स्टार्टिंग से ही दिखा देता हूँ। तो ये पहले जो है इंट्रो स्लाइड कुछ इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे माउस से या एंटर की जैसे प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो है स्लाइड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। मतलब इसमें वॉइस ओवर करेंगे, फिर आप जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। फिर आप एंटर की प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा लेट्स बीइंग। और फिर जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये सवाल टाइप हो जाएगा और ये जो सवाल रहेगा वो किसका रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल रहेंगे। और यहाँ पे इमेज भी आ जाएगा और फिर आप यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन को शो करा सकते हैं। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D, इस तरह से हो जाएगा। अब करेक्ट आंसर क्या होगा तो इसको बताने के लिए एंटर की जैसे प्रेस करेंगे, सबसे पहले तो टाइमर आएगा, मैं इसको भूल ही गया था तो इस तरह से टाइमर आ गया, टाइमर चला गया। फिर आपको करेक्ट आंसर शो करानी है तो आप जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर भी बता देगा और यहाँ पे ये फिल भी हो जाएगा, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे फिल भी हो जाएगा। तो